स्टीव न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। सीमेंट की बोरियों से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसी। हादसे में घर में सो रहे बुजुर्ग की हुई मौत। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड की प्रमुख बनी रीता देवी आज संपन्न हुए चुनाव में चुनी गई निर्विरोध। 10 किलो चरस के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। कार्रवाई में जुटी पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस। भारत नेपाल के उच्चाधिकारियों के साथ एसएसबी के आईजी पंकज दराद ने की बैठक। लोकसभा चुनाव एवं दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मनरेगा योजना। मझौलिया में बोले कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत मझौलिया में मेनिका एंटरप्राइजेज का हुआ उद्घाटन। महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान आईआईएमसी से पढ़कर बिहार के मीडिया जगत में कार्यरत तमाम हस्तियों का पटना में हुआ मिलन समारोह। ईस्ट वी न्यूज के संपादकीय सलाहकार विश्वजीत मुखर्जी भी हुए शामिल। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित हरपुर गढ़वा पंचायत में मंगलवार की देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीमेंट के बोरियों से लदी ट्रक घर में जा घुसी। खबर के मुताबिक रामगढ़वा से आ रही BR06G8852 नंबर की ट्रक का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर भोगाड़ी गांव में सड़क किनारे घर में जा घुसी। इस हादसे में घर में सो रहे बुजुर्ग की दबने से मौत हो गई और देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तथा जेसीबी के सहायता से शव को बाहर निकाला। घटना के बाद चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक की पहचान अमेरिका राम के रूप में हुई है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रात्रि करीब 11 बजे पीपरपाती सरिस्वा मुख्य मार्ग पर भोगाड़ी के समीप ये लोग बसे हुए थे और इनके घर में 2 दिन बाद शादी था और एक अनियंत्रित गाड़ी ट्रक इनके घर पे आकर चढ़ा दिया, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इनके घर में 2 दिन बाद शादी थी। घर में पूरा लोग शोकाकुल है। लेकिन 11 बजे रात के गाड़ी में आकर गद्दे पर पलटी मार दिल बा। अभी यदि ओगल बना हमारे बानी इलाई रोगल बानी से तो एक तुम बोल बानी। लगभग 11 बजे रात को हल्ला हुई। ये ट्रक एक आदमी के घर पर पलट गई है, एक आदमी मर गया। हम लोग दौड़े दौड़े आए, देखे तो एक आदमी मर गया है और घर इसका क्षतिग्रस्त हो गया है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड की खाली पड़ी प्रमुख सीट के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रमुख की कुर्सी को लेकर चल रहे तमाम उहापोह के बाद आखिरकार रीता देवी निर्विरोध प्रमुख बन गईं। प्रखंड कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पर्यवेक्षक एडीएम शैलेंद्र भारती की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुई, जिसमें रीता देवी के अलावा दूसरा नामांकन न होने के कारण रीता देवी को निर्विरोध प्रमुख घोषित किया गया। वोटिंग के दौरान कुल 24 समिति सदस्यों में 23 मौजूद हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में दरोगा प्रियंका कुमारी, विवेक कुमार सहित पुलिस बल के लोग मौजूद थे। चुनाव के दौरान प्रखंड परिसर के 200 मीटर के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई थी। मौके पर रक्सौल अनुमंडल दंडाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित ने हमारे रामगढ़वा संवाददाता से क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रमुख पद के लिए रामगढ़वा पंचायत समिति के प्रमुख पद के लिए चुनाव हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से और एकदम निर्विरोध स्पष्ट चुनाव हम लोग ने संपन्न कराया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सभी माननीय पंचायत समिति गण लोगों का, सदस्यों का, जिन्होंने उपस्थित रह के बहुत शांतिपूर्ण सारा काम जो है करवा लिया। और जो हमारे विजेता रही हैं, जो कि प्रमुख पद पर चुनी गई हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कैसे चुनाव हुआ? नामांकन 2 आदमी दिए या एक निर्विरोध चुनाव था। एक नामांकन प्राप्त हुआ था और निर्विरोध चुनाव। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने मंगलवार की रात्रि में हरदिया चौक नहर के समीप से 10 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर की पहचान रामनगर थाना के बरगजवा गांव निवासी
मोहम्मद सगीर के रूप में हुई है। इस संदर्भ में एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान हरदिया चौक नगर के समीप पुलिस गाड़ी देखते ही तस्कर नहर के रास्ते भागने लगा। पुलिस अधिकारी व जवानों को शंका होने पर उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। इसके बाद उसके पिट्ठू बैग की जांच में चरस की बरामदगी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में तस्कर ने खुलासा किया कि वह दिल्ली के बेगमपुर थाना के रोहिणी सेक्टर 22 में रहता है। नेपाल से चरस की खरीदारी कर वह दिल्ली में अन्य तस्करों को चरस बेचता था। उन्होंने बताया कि तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। भारत नेपाल के बीच संबंधों में सुधार को लेकर आज दोनों देशों के उच्चाधिकारियों के साथ महानिरीक्षक पंकज दराद, सशस्त्र सीमा बल पटना ने बैठक की। इस बैठक में आम लोगों को होने वाली असुविधाओं, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में कार्य करने वाली दोनों ओर की सरकारी एजेंसियों के मध्य आपसी सहयोग एवं लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। मौके पर श्री दराद ने कहा कि भारत नेपाल के प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं, इसलिए सशस्त्र सीमा बल का भी मोटो है कि यह रोटी बेटी का रिश्ता बना रहे। इसलिए हम आम जनता की सुविधा और सुरक्षा पहला दायित्व मानते हैं। इसी संदर्भ में सशस्त्र सीमा बल के सभी बल कर्मियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसके लिए मैत्री पुल पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी जो नेपाल से आने वाले लोगों और नेपाल जाने वाले लोगों को सहयोग करेंगे। बैठक में सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक एस सुब्रमण्यम, कमांडेंट विकास कुमार, कमांडेंट एनएस मेहरा आदि मौजूद थे। जो यात्री वाहन है, बस है, इस तरह की गाड़ियां हैं, जब आईसीपी से चलने लगेंगी, जितनी जल्दी ये चलेंगी उतना ही और अच्छा हो जाएगा ट्रैफिक का मैत्री पुल। तो वो भी कार्रवाई जो है, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कहा है कि आप अपने उस साइड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी इन्वॉल्व करके करिए। इनके बाद कस्टम्स को भी कहा है कि भाई आप, तो कस्टम्स ऑलरेडी इसको टेकअप की हुई, काउंसलेट ने भी इसको टेकअप किया हुआ है। नेपाल की तरफ से थोड़ी सी इसमें अगर वो चीज़, अगर वो उसमें जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है कस्टम्स को नेपाल के साइड के, अगर वो भी तैयार हो जाएंगे इसमें, तब फिर जो यात्री बसेज हैं इनसे नहीं चलेगा, वो आईसीपी से जाएगा, तब ये और सुगम ढंग से आपका जो है रास्ता यहाँ पे लोगों को पाएगा। तो यही सब निर्णय हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत देश के सभी मजदूर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उनकी मजदूरी उनके हाथों में न देकर सीधे उनके खाते में मुहैया कराई जाती है। इसी कड़ी में रामपुरवा महनवा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जमींदारी बांध की मरम्मती और मिट्टी भराई कार्य की कवायद शुरू कर दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे बरसात एवं बाढ़ के समय इलाके वासियों को आवागमन में सहूलियत होगी। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने बताया कि मनरेगा योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करना है। मौके पर पीआरएस राम विनय कुमार, पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार राय, समाजसेवी भोलू कुमार पाल, मंटू ठाकुर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। हर कमाते नहीं आसान, अब यही जो हमने कहे काम चलता है, समिति साहब हमने कहे रोजगार दल बनी गरीब जियता हैं। हमने के 5 मीटर जाए में हमने के बाल बचा के हमने के बड़ा तबाह रही सर। अब ऐसे हमने का यही जो गुजारा होता, सारा गरीब कमाता। बांध में मिट्टी भराई का कार्य कराया जाता है मनरेगा से। बाढ़ के समय में लोगों को आने जाने में 5 किलोमीटर लोग घूम करके आते जाते थे, इसलिए इस बांध को बनवाया जा रहा है ताकि इस पर आने जाने के बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा हो जाए। बांध के मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है। बाढ़ में यहाँ पानी बांध के ऊपर चल जाता है, तो इसी को मरम्मती करवाया जा रहा है। मनोज जी हैं, हमने का बांध में मैंने काम लागल बा, हमने के कमाता नहीं मनरेगा योजना से बांध का मरम्मती कार्य हो रहा है। इस कार्य से इतना हम लोग को फायदा है, ग्रामीणों को। बगल में डुमरी पंचायत है, उसमें जब बाढ़ आ जाती है तो 3 महीना कोई आने जाने का रास्ता नहीं रहता है। तो इस बांध बन जाने से उन लोगों का 3 महीना का रास्ता हो जाता है और ग्रामीणों का फसल और घर का बचाव भी हो जाता है। पहले हमने के कमात नहीं असन बाहर, अब यही जन काम चलता बांध में ये कमाता नहीं सन। जिला उद्योग विभाग बिहार सरकार पश्चिमी चंपारण के सौजन्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत
मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत में मोनिका इंटरप्राइजेज का उद्घाटन भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने फीता काट कर किया। मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। इन योजनाओं से महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता, विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मोनिका इंटरप्राइजेज की संचालिका मोनिका कुमारी और विकास कुमार ने बताया कि इस परियोजना के तहत चादर, तकिया का खोल, कुर्ती, लोअर, टी शर्ट आदि का निर्माण किया जाएगा तथा बाजार से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बात है कि मेरे बैठनिया गांव में वार्ड नंबर 5 में महिला उद्यमी योजना के तहत एक योजना का शुभारंभ विकास ठाकुर के द्वारा किया गया है। मोनिका महिला उद्यमी इंटरप्राइजेज योजना के नाम से ये उद्घाटन हुआ है। इसमें हम लोग सादर आमंत्रित हैं। यहाँ इस खुल जाने से, उद्यमी योजना खुलने से गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को सस्ता भाव में तकिया, बेडशीट वगैरह मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत मोनिका इंटरप्राइजेज का शुभारंभ किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। भारतीय जनसंचार संस्थान के बिहार चैप्टर का पूर्व छात्र मिलन समारोह रविवार शाम पटना के एक होटल में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान IIMC से पढ़कर बिहार के मीडिया जगत में कार्यरत तमाम हस्तियों का था, जिसमें देश भर के कई नामी अखबारों और समाचार चैनलों के संपादकीय शीर्ष ने शिरकत की। समारोह में कई ऐसे पूर्व छात्र भी थे जो अब मीडिया के क्षेत्र से बाहर अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं, फिर चाहे वह सरकारी पदाधिकारी हों या शिक्षक या फिर व्यवसाय। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में STV न्यूज़ के संपादकीय सलाहकार विश्वजीत मुखर्जी ने भी शिरकत की। खबर के मुताबिक कार्यक्रम में IIMC एलुमनाई संगठन द्वारा कई सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें त्रैमासिक बैठक, पत्रिका प्रकाशन एवं सुदूर कस्बों में प्रशिक्षित यूट्यूबरों को पत्रकारिता का प्रशिक्षण देने हेतु जैसी बातें कही गईं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।